मैंने जो भी किताब उठाई ना आज तक, मैं तो एक पन्ना पढ़ता हूँ, इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि डिक्शनरी उठाऊँ कि किताब पढ़ूँ। हमारे यहाँ अंग्रेजों के नाम होते हैं, हमारे यहाँ नहीं, मतलब अंग्रेजों के नाम होते हैं टॉम पे नाम है ये, मतलब होना चाहिए कुछ नाम होते हैं ना। तो नाम तो हमारे भी ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या राम खिलावन, आप तो क्या खिलावन। And she calls me by my nickname to guard me from evil spirits. She believes hover above the earth. तो evil spirit जो कि ऊपर मंडरा रहे हैं, हवा मंडराना। अच्छा, जैसे ड्रोन मंडराता है शादी में। हाँ, जैसे ड्रोन मंडराता है। करेक्ट करेक्ट, शादी में मंडरा रहा है। अभी शादी हो रही है क्या? सीजन आज खत्म, कोरोना हो गया, सीजन तो खत्म ही हो गया। अब द फियर इज हवरिंग। कुछ और देखो, वर्ड आ गया, इस वर्ड से हमने सेंटेंस बना लिया। सही है। फियर हवर्स, कुछ तो मैं सीख के जाऊंगा। द फियर ऑफ कोरोना वायरस हवर्स। फिर से मतलब बुक कैसे चूज करें, थोड़ा सा मुझे उसका ज्ञान दे। मैंने कुछ वीडियोस देखे, हाँ, आई ट्राई टू चूज समथिंग, बट मुझे समझ नहीं आया। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए। पहले वो जानना है कि मतलब मैं किस तरीके से पता करूं कि व्हाट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो मैं समझ गया, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। माहौल बनाना बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त होते हैं, अलग फ्राइडे अलग पार्टी, तो माहौल बनता है पहले। अगर मैं इतने सारे शब्द सीख गया तो फिर तो यार मैं तो सीईओ ही बन जाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। हेलो गाइस, हाउ आर यू? टुडे इज अ डिफरेंट वीडियो। हम एक ऐसा वीडियो प्रेजेंट करने वाले हैं व्हेन आई एम कॉलिंग अ गेस्ट ऑन इन माय स्टडी रूम for the first time. And who is he? He is an engineer by profession. He wants to read books, but he doesn't have the time. And sometimes इतना आसान नहीं होता। हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन कभी कभी कोशिश नाकाम हो जाती है। So what are the reason why he is struggling? वो सब ये डिस्कस करेंगे। तो I feel that this video will help you guys who are non-readers to become a reader. And through him हम एक्सप्लोर करेंगे वेरियस फैसेट्स एज टू बुक क्यों बोरिंग हो जाती है, यू नो व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी डन सो दैट यू आर एबल टू रीड एटलीस्ट 5 पेजेस एंड पुट योर होल यू नो कॉन्शियंस और एफर्ट इनटू इट। वो क्या रीजंस हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी कैप्चर्ड इन टुडेज वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट अस गो इनसाइड। ओके, लेट्स गेट इनसाइड। रूम फैला हुआ है, As you can see, अभी कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रखी है। Let me light it up. Oh God, अभी बहुत काम करना है। अकेले YouTube वीडियो बनाने पड़ते हैं, it's not that easy। कोई हेल्पर नहीं है मेरे भी, कोई मेरी टीम नहीं है। तो let's shift। Okay, पहले the guy whom I need to invite, let me call him। Okay, फोन लग गया, रिंग जा रही है। Okay, he's picked up. Hi Rajdeep, how are you? You remember, right? We had a reading session today. You had to come. Okay, you're getting ready. Right. So let's meet in 15 minutes. Sure. Okay. Bye. हमने उन्हें बुला लिया है, and in some time, or in fact in just a few seconds, we'll start the reading session. I think he has just rung the bell. Rajdeep has come. Let me go get him. Oh, hi. So this is the place that I was talking about. अभी लाइट खोलता हूँ। तो ये है, कैसी लगी आपको? अच्छी? मेरे पास भी बनवा दो एक। गजब है तो, है ना? So ये बुक शेल्फ है, यहाँ पर थोड़ा सजा रखा है। तो आइए बैठिए। थैंक यू। Please sit. So we'll start here. We'll start our conversation here. This is the light, और ये ऑन करेंगे हम, है ना? Let me set it up for you. So this is our setup, and today we'll talk about which book? The book that I gave to you, The Mountains Sing. वैसे की वैसे वापस आ गई। So Rajdeep, I hope you are liking this whole setup. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना?
हाँ, तो ऐसे इन्वायरमेंट में ना आसानी से पढ़ाई हो सकती है, राइट? लेट्स ट्राई इट, अगर आप इस सब इंटरेस्टेड हो पाओ पढ़ाई में, है ना? तो ये बुक है द माउंटेन सिंग। शायद आपने ये बुक पढ़ी नहीं पढ़ी? चलो, मुझे दी थी, हाँ, मुझे कहा था कि ट्राई करो, बट हाँ, मेरा पढ़ाई से थोड़ा दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, यू नो, आई मीन इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट मैंने भी ये बुक ना रिव्यूज के हिसाब से उठाई, और आई थॉट लेट मी रीड समथिंग विच इज आउट ऑफ, मतलब नॉर्मली वी रीड बुक्स विच आर फ्रॉम यूके या यूएस और यू नो India, of course, because we are from India, so we'll read Indian writers. But this is a book from a Vietnamese writer. Okay. Of course, she must have a history of being in US or whatever. I am not sure. Okay. I'll have to read about it. But this seems to be a story about. This is a story about Vietnam, and so the first chapter is called The Tallest Mountain. Since it's a story of Vietnam, so it is, I mean, it says Hanoi. पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं? Right, sure. मतलब बुक कैसे चूज करें, थोड़ा सा मुझे इसका ज्ञान दें। बुक मैंने इसको अपने ना कुछ वीडियोस में बताया, इंस्टा पे भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, हाँ, and I tried to choose something, but मुझे समझ नहीं आया, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए। पहले वो जानना है कि मतलब मैं किस तरीके से पता करूं कि व्हाट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मैं क्या पढूं? एक्चुअली मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे मैं मूवी देखता हूं तो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? थ्रिलर मूवीज अच्छी लगती है, साइ-फाई अच्छी लगती है। तो व्हाई डोंट यू रीड साइ-फाई बुक्स? यार देयर आर सो मेनी ऑफ देम। मैं आपको अभी आई हैव नॉट रेड अ बुक, इट्स अ बुक कॉल्ड ड्यून। इस पे वो मूवी बनी है, it's on Amazon Prime. Okay. You can read that sci-fi novel. You will grasp much more if you read book. वही एक्चुअली आदत ना बचपन से वही है, स्पून फीडिंग की। जैसे स्कूल में जाते थे, है ना? हाँ। तो भाई क्वेश्चन का आंसर देते, हाँ। कर लेते, अपने आप नहीं करना है। सही बात है। कुंजी चाहिए पहले, कुंजी तो अभी चाहिए। भी वही है। मूवी देखते हो तो सब पता ही क्या है, कोई दिखा रहा है, हम बैठ के आराम से कंफर्टेबली देख रहा है, एंड पता है कि ये आएगा। करेक्ट। किताब पढ़ने के लिए ना फिर वो एंड तक के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो चलो लेट्स स्टार्ट। कि कुछ मुझे इससे उत्सुकता है और जिज्ञासा है कि पढ़ने के लिए मुझे कुछ Definitely, that's the whole purpose of this video. अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग सेशन का पर्पस क्या है। What we do here is we want to capture first of all what you are missing when you're reading this book by yourself. Alone आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे? देखो हम एक environment में हैं, probably this is the factor first of all. You are all alone here. कोई thoughts नहीं आ रहे, आप distract नहीं हो रहे, आपको कोई चीज है भी because you are so engaged with me right now as a person. So you don't feel like thinking about something. कोई work है तो आप पकड़ नहीं रहे हो। तो I think सबसे पहले challenging environment. Second, I think I'll talk to you about it later also. But what happens is that books के साथ conversation करनी होती है, कैसे हम later on समझेंगे। Third, when I read this book, I'll read the whole chapter to you. Sure. ठीक है? Probably few pages first, एक और दो, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितना होता है। And we will, I'll tell you the meaning in case you're missing something. Probably you're getting stuck because of that particular word or sentence. We'll discuss that, and then I'll tell you what goes in my head as a reader, why I am interested in this book, or why I turn the second page, और आप वो पेज नहीं टर्न कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो वजह क्या है, वो थोड़ा इस पे डिस्कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इस पे ना, इस पे अटेम्प्ट करेंगे। So this is the idea of this session, so that by the end of it you have a fair bit of idea कि मैं बुक पढ़ना कहाँ मिस कर रहा हूँ, and what should I do to get over it, and get into this habit of not reading every day, but at least better than what you've been doing till now, and you just get into this habit. अब पहली बात तो मैं समझ गया, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। माहौल बनाना बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त होते हैं, अलग फ्रेंड है, अलग पार्टी, सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी होती है ना, ये लाना सब आता है, वो क्या आता है सबको आता है। लेकिन मैं भी ये मतलब आपके साथ बैठ के मुझे जो हमारा इस टाइम पे जो ये एनवायरनमेंट है, ये हमें कंपेल कर रहा है कि पढ़े। हाँ, तो ट्राई करूंगा कि एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कुछ है विचार। We will read the first chapter. It's called The Tallest Mountains, and I think it's set up in Hanoi. Okay. Hanoi is the capital of Vietnam. Vietnam, right. And there are lots of timelines here.
So, the first page that I'm reading starts at 2012. So, the tallest mountain, Hanami 2012. My grandmother used to tell me that when our ancestors die, they don't just disappear, they continue to watch over us. मतलब watch over मतलब मर गए हैं लेकिन ऊपर से देख रहे हैं आप. जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि आपके दादा दादी तारा बन गए हैं. Exactly. And now I feel her watching me as I light a match, setting fire to 3 sticks of incense. Incense agarbatti. On the ancestral altar behind the wooden bell and plates of steaming food, my grandma's eyes glow as an orange-blue flame springs up, consuming the incense. Altar जहाँ पर उसकी माँ की फोटो, grandmother की फोटो लगी हुई, शायद वो उनकी डेथ हो गई, correct? Okay. I shake the incense to put out the fire. मैंने बुझा दी. As it smolders, curtains of smoke and fragrance spiral towards heaven, calling spirits of the dead to return. Bowing, I whisper, raising the incense above my head. Through the mist veiling the border between our 2 worlds, she smiles at me. I miss you, grandma. So यहाँ पर बावी मतलब वियतनामी में शायद ग्रैंडमदर को कहते हैं. अच्छा. And वो कह रही है कि मैं मिस करती हूँ वो जो दूसरी दुनिया में है. Correct? A breeze gushed through the open window, holding my face like grandma's hands once did. मतलब ठीक है हवा आई और वो ऐसा लग रहा है कि वो ग्रैंडमा ने उसको पकड़ रखा है. Huang, my beloved granddaughter. So Huang is the name of this writer. Huang. Okay. Huang. यही pronunciation आ रही है. The trees outside my window rustle her words. I'm here with you always. I set the incense into the bowl in front of grandma's portrait. Her gentle features radiate in the incense perfume. I stare at the scars on her neck. Remember what I said, darling? Her voice murmurs on the restless branches. The challenges faced by Vietnamese people throughout history are as tall as the tallest mountain. If you stand too close, you won't be able to see their peaks. Once you step away from the currents of life, you will have the full view. तो वो कह रही है उसकी माँ, दादी माँ उसके बाद ऐसे उसको सुनाई दे रही है ऐसे कि चैलेंजेस जो हम वियतनामी लोगों ने फेस किए वो इतने बड़े हैं कि पहाड़ जितने बड़े हैं. तुम्हें अगर तुम पास जाओगे तो उनकी पीक दिखती नहीं है, प्रॉब्लम दिखती नहीं है वो, लेकिन जब तुम दूर से देखते हो तो सब पता चलता है क्या चल रहा है. सो ये पहला पेज जिसमें कि ये 2012 को बता दिया. अब सीधी कहानी पहुंच जाती है. इट गोज टू 1972-73. रेड ऑन द वाइट ग्रेन्स नाम है इसका चैप्टर का. विल डिस्कवर व्हाई इट इज सो. ग्रैंडमा इज होल्डिंग माई हैंड एज वी वॉक टू स्कूल. द सन इज अ लार्ज एग योल्क पीकिंग थ्रू अ रो ऑफ सन tin roofed houses. ये वर्ड मेरे को बहुत रहते हैं सेंटेंसेस, डिस्क्रिप्टिव हैं. सन इज अ लार्ज एग योल्क. एग योल्क क्या है? अंडे का बीच का जो पीला वाला होता है. और सन है वो एक लार्ज एग योल्क है, वो पीक कर रहा है, निकल के देख रहा है. पीक मतलब छुप के देखना. तो पीक कर रहा है, पीकिंग थ्रू अ रूफ ऑफ टिन रूफ्ड हाउसेस, रो ऑफ टिन रूफ्ड हाउसेस. तो बहुत सारे हाउसेस हैं टिन के बने हुए और उनसे वो पीक कर रहा है, देख रहा है. मतलब कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है. The sky is as blue as my mother's favorite shirt. I wonder where my mother is. Has she found my father? तो 1972-73 में ये चीज़ हो रही है. ग्रैंडमा उसके हाथ पकड़े बैठी हैं. 73 अब 2012 है तो बहुत पुरानी बात है. 40 साल से भी ऊपर की बात हो रही है, 40 साल पहले. और उसके मदर फादर नहीं है. अच्छा ये तो जैसे जब मुझे डायरेक्ट करके बता रहे हो ये चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी लैंग्वेज ईजी है. मैंने जो भी किताब उठाई ना आज तक, मैं तो एक पन्ना पढ़ता हूँ, इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती है. मुझे ऐसा लगता है कि डिक्शनरी उठाऊँ कि किताब पढ़ूँ. मुझे लगता है चलो डिक्शनरी पढ़ लो. ये पता है इससे चलते क्या करो आप. देखो मुश्किल तो इसमें भी है, आपको ऐसा नहीं कि तो कुछ सेंटेंस मतलब मुझे ये समझ में आ रही है. पता नहीं शायद आप बता रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी लग रहा है. मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है. बट जो अब डिफिकल्ट वर्ड्स है ना जब खुद पढ़ता हूँ ज्यादा आते हैं शायद. नहीं मैं कोई वजह बताता हूँ आपको. 2 वजह हैं इसकी. तो एक तो ये कि आप इसमें बहुत इन्वॉल्व हो मेरे साथ इस बुक में, एनवायरमेंट माहौल है ना, एक ही वजह है. एंड सेकंड है कि आप ना मेरे से जोर जोर से सुन रहे हो पढ़कर. एक विजुअल मीडियम है, यहाँ पर कोई आपको सुना रहा है जैसे टीवी चल रहा है. जैसे टीवी चल रहा है. राइट, आप सही कह रहे हो. और उस समय क्या हो रहा है कि आप खुद को सुना रहे हो. तो क्या चैलेंज, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि कॉन्वर्सेशन करनी है, यहीं पर एक चैलेंज आता है. तो होना क्या है, आप जब
बुक पढ़ रहे हो ना तो जोर से पढ़ो। आप समझो कि ये एक इंसान है, वो एक इंसान है और ये टीवी है और मैं एक इंसान हूं और मुझे इससे बात करनी है। बात कैसे होगी? जब मैं से बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ा पहला सेंटेंस रेड ऑन व्हाइट ग्रेन्स में हानोई 72-73 के टाइम में, ग्रैंडमा इज होल्डिंग माई हैंड एज वी वॉक टू स्कूल। तो मैं जोर से पढ़ रहा हूँ उसे, तो ग्रैंडमा इज होल्डिंग माई हैंड। अब आपके दिमाग में पिक्चर बनाओ, grandma is holding my hand as we walk to school. So you make a picture of an old woman walking with her granddaughter. Visualization possible. ये जोर से पढ़ोगे, विजुलाइज करोगे और एक इंसान समझोगे, you will be. जैसे आपने मुझे बताया कि grandma holding my hand, तो मुझे मेरी दादी से मुझे पकड़ के ले जाती थी ना, डंडा मार, तो वही है, उल्टी हरकतें करता था। तो मुझे मैं वो आपकी बात मैं करेक्ट सही कह रहा हूँ, ट्राई करूँगा। I clutch my jacket's collar as the wind rips through the air, swirling up a dust cloud. Swirling up a dust cloud meaning कि हवा में ऐसे घूम रहा है dust cloud, हम swirl कर रहा है, घूमना। Swirlies का है गाँव में swirlies, टॉर्नेडो घूमना ऐसे। Swirl a word। आपको आता है ना इसलिए? बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया। पहली बार थोड़ा सा मुश्किल था, पहली बार बहुत टाइम लगा समझने में, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा कम, अभी धीरे धीरे करके वो बहुत कम हो गया क्योंकि बुक्स बार बार पढ़ी, वो मीन है। Grandma bends, putting her handkerchief against my nose. My school bag dangles on her arm as she cups her palm against her face. मतलब वही सब बता रहे हैं कि grandma bend करती है, handkerchief रखती है नाक पे कि धूल उड़ रही है। School bag dangles on her arm. We resume walking as soon as the dust settles. I strain my ears but hear no bird. I search but there isn't a single flower along our path. No grass around us. Just piles of broken bricks and twisted metal. तो ये सारी चीजें बता रही है वो कि ये सब चीजें हो रही हैं, आसपास सब दिख रहा है, गंदगी है, मेटल टूटा हुआ है, कोई फूल नहीं खिल रहा। मैं इसका मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का टाइम है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। गुआवा, बी केयरफुल। अच्छा वो गुआ कहती है, गुआवा कहती है प्यार से। Grandma pulls me away from the bomb crater. ये लिखा हुआ है, she calls me by my nickname. ये nickname है गुआवा। To guard me from evil spirits. अच्छा बुरी आत्माओं से बचाने के लिए मुझे कहती हैं। And pulls me away from a bomb crater. मतलब बम गिरा है वहां पर, उससे गड्ढा हो गया, crater मतलब गड्ढा। And she calls me by my nickname to guard me from evil spirits. She believes hover above the earth. तो evil spirit जो कि ऊपर मंडरा रहे हैं। जैसे hover करना मतलब मंडराना। अच्छा जैसे ड्रोन मंडराता है शादी में। हाँ जैसे ड्रोन मंडराता है, करेक्ट शादी में मंडरा रहा है। अभी शादी हो रही है क्या? सीजन आज खत्म, कोरोना हो गया, सीजन तो खत्म ही हो गया। अब तो कुछ और मंडरा हो गया। अब द फियर इज हवरिंग। कुछ और देखो वर्ड आ गया, इस वर्ड से हमने सेंटेंस बना लिया। सही है, फियर हवर्स। कुछ तो मैं सीख के जाऊंगा। द फियर कोरोना वायरस हवर्स। फिर से मास्क लग गया। हाँ बहुत केसेस बढ़ गए। ओके बैक टू द टॉपिक। लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन टू किडनैप, मतलब वो इविल स्पिरिट ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि ब्यूटीफुल चिल्ड्रन किडनैप कर रहा है। वो उसकी माँ कहती है कि उसने निकनेम रखा जैसे कि वो भागे सारे इविल स्पिरिट्स। सोच है। She said that my real name Huang, which means fragrance, would attract them. वो कहती है क्योंकि उनका रियल नेम हुआंग है और हुआंग वियतनामीज में खुशबू होती है। अच्छा। तो वो इविल स्पिरिट्स को, बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो गुआओ बोलती है। अच्छा। अपनी पोती को। So that's why, okay. और हमारे यहाँ अंग्रेजों के नाम होते हैं, हमारे यहाँ नहीं, मतलब अंग्रेजों के नाम होते हैं, टाउन पे नाम है ये, मतलब होना चाहिए कुछ नाम होते हैं ना। तो नाम तो हमारे जैसे होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या खिलावन, तो क्या खिलावन? राम खिलावन का नाम तो मतलब होता है ना। हाँ वही तो बताऊं क्या होता है, किसी को इजीली मतलब क्या होता है राम खिलावन। और पहले के नाम तो और शानदार हुआ करते थे। नहीं मेरा नाम नगेंद्र है तो उसका मतलब है नगो का इंद्र, मतलब पर्वतों का राजा। तभी मुझे पहाड़ बड़ा पसंद है। पता क्या है, लोग ना नामों के साथ, अब तो पढ़े हैं स्कूल में हम लोग, बच्चे नामों के साथ क्या कर देते हैं नामों के साथ, आप समझ सकते हो। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा नाम वो निकनेम तो बड़े कराते हैं, नहीं वो तो मैं आपको तो वो चीज जो है वो नहीं करनी ना। चलो now when you come back home today you will get our favorite food guava, grandma tells me. Phone bill soup, happiness makes me skip a step. मुझे इतनी खुशी हुई कि माँ तो अच्छा स्पेशल खिलाएगी ग्रैंडमा कि वो एक स्टेप भी लेना भूल गई।
Okay. Yes, the bomb raids have stopped me from cooking, but it's been quiet. So let's celebrate. वो कह रहे हैं कि बॉम्ब रेड की बॉम्ब गिर रहे थे तो मैं खाना नहीं बना रही थी, लेकिन आप शायद रुक गए हैं तो मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल खाना, favorite food. Before I can answer, a siren shatters our moment of peace, our moments of peace. A female voice blares from the loudspeaker, tethered to a tree. Tether एक word है, again tether verb है, क्रिया, and tethered मतलब होता है किसी से बंधे रहना. अगर cow is tethered to a rope or tree, then वो खूब बंधी हुई है, जैसे फूटे से बंधी हुई कहते हैं ना, तो यहाँ पर tether मतलब होता है बंधा हुआ. तो एक लाउड स्पीकर है जो कि बंधा हुआ है एक पेड़ से, मतलब शायद उसमें बांध रखा होगा, तार होगा, इस टाइप से. अच्छा, ये जो आपको वर्ब और ये एडजेक्टिव इनका जो ज्ञान है, ये कैसे है? ये कैसे है? मैंने ना जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बुक्स पढ़ी, बुक्स को वर्ड समझने की, जैसे आपको चैलेंज आ रहा है तो हम लोग को भी चैलेंज आता था, तो हम डिक्शनरी रेफर करते थे. अब डिक्शनरी में अगर आप खोलोगे तो यू विल फाइंड उस वर्ड के आगे ना वी, एडी, जे ये सब लिखा होता है, एन, तो वो मतलब होता है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो वो बताता है. प्लस जब आप सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आप जैसे आप कहोगे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ही इज स्लीपिंग, तो व्हाट इज द वर्ब हियर? स्लीपिंग. स्लीपिंग, क्योंकि वो सोना एक क्रिया तो है. इजी है ना. हाँ, बट टेदर्ड इसलिए क्योंकि टेदर का मीनिंग नहीं पता ना, बंधना की चीज से, मतलब खूटे से बंधना, तो बंधना को टेदर्ड कहते हैं, टेदर्ड टू अ ट्री. और ईडी भी लग गया ना उसमें, देखो ईडी, और ईडी मोस्टली लगते हैं जो वर्ब में लगते हैं. मतलब इसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब लेना चाहो तो, जैसे सब फ्री में है ज्ञान. नहीं तो फिर वो वाली इंग्लिश नहीं बोलनी ना, आई गो देयर एंड वेंट हियर. फिर वो वाली आएगी ना. राइट. सो अब तक इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी? आप सुना रहे, बड़ा मजा आ रहा. चलो आप पढ़ो, पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ो, एक ही सेंटेंस पढ़ूंगा बस. यहाँ बिफोर आई कैन आंसर हमने पढ़ लिया है. अच्छा. अटेंशन. ओके. Attention citizens. Attention citizens. Wow. American bombers are approaching. अच्छा, Hanoi. Okay. 100 kilometers away. समझ गया. तो मैं आपको समझाता हूँ, मतलब बॉम्बिंग होने वाली है. Right. And जो बॉम्बर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? ठीक. I tried that D. ये कुछ होगा फिर. Grandma cries for heaven and earth. She runs pulling me along. अच्छा, साथ जा रही है वो लेके अपनी बेटी को, मतलब ग्रैंड डॉटर को भाग रही है. राइट. राइट. सही. Streams of people pour out of their homes like ants and from broken nests. Okay. Far away from the top of Hanoi Opera House, siren wail. Wail मतलब क्या मतलब है सबका? मतलब इसका मतलब कहीं सायरन बज रहा है, बहुत सारे लोग, streams of people भाग रहे हैं. राइट. pour in and out of their homes like ants from broken nests. Okay. अच्छा, ये वो जो कि कीड़े निकल रहे हैं नेस्ट से, अपनी घोंसलों से, अपनी मिट्टी में छुपे, वैसे इंसान निकल रहे हैं बहुत सारे, वो भाग रहे हैं. मतलब they are trying to save them. हाँ, वो घर से बच के गड्ढों में जाएंगे जिससे कि वो बच सकें बम भी गिरने से, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो वो ढक लेंगे अपने आप को, जैसे बंकर बन जाता है तो बम से बच सकते हैं. ओके. राइट. ठीक है. आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ रहे? पढ़ो बस, सुनना बड़ा मजा आता है. हाँ, तो ये है बस, ये रीडिंग में यही चैलेंज है थोड़ा सा, यही हमें ओवरकम करना है. कोशिश करो. Far away from the top of Hanoi Opera House, silence wail. तो फिर हानोई जो कैपिटल सिटी है वहां का कोई ओपेरा हाउस होगा, फेमस बिल्डिंग होगी, वहां से सायरन बज रहे हैं. वेल मतलब बजना. अच्छा. अगेन अ वर्ब क्रिया. वेल, वेल रोने को कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे वेल इसलिए बोल रहे हैं शायद वो इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि रोना ही लग रहा है. ये ड्रामेटाइजेशन है. Over there, grandma rushes towards a bomb shelter dug into the roadside. तो एक बॉम्ब शेल्टर बना रखा है बचने के लिए, जो बॉम्ब से, जो कि गड्ढा है, जो कि रोड साइड के पास ही है, खुदा हुआ जो मैंने बोला आपको. She pulls up the heavy concrete lid. Lid है जो खोलने के लिए, उसमें जाने के लिए, कंक्रीट से बनी है, वो खींचती है. तो मैं ग्रैंडमा तगड़ी है. No room. A voice shouts out from down below. एक आवाज कहती है अंदर से, जो बहुत सारे लोग हैं, कोई रूम नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पर. Inside the round pit, just big enough for one person. A man half kneels, half stands. मतलब इतनी छोटा है वो, उसमें एक ही इंसान खड़ा हो सकता है. तो वो ऐसे घुटनों के ऊपर झुका हुआ है और आधा खड़ा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है जैसे कि बम से बचे.
मडी वाटर राइजेस टू हिज चेस्ट, और पानी जो है मिट्टी का उसकी छाती तक आ गया है, इतना वो फंसा हुआ है उसमें, तब भी वो बचने के लिए कर रहा है. Grandma hurries to close the lid. She pulls me toward another shelter. वो और कोई shelter में भाग रहे हैं. Attention citizens, attention citizens. American bombers are approaching Hanoi, 60 kilometers away. Armed forces get ready to fight back. The female voice becomes more urgent. The sirens are deafening. मतलब वो बोल रही है attention citizen, attention citizens. American bomber approach कर रहे हैं जो कि 60 किलोमीटर ही रह गए हैं. Armed forces ready हो जाओ मारने के लिए. ये लाउड स्पीकर बोल रहा है. द साइलेंस आर डेफनिंग. डेफनिंग मतलब कि बहरे हो जाए. डेफ को कहते हैं ना बहरा, तो डेफनिंग आ गया. शेल्टर्स आफ्टर शेल्टर इज फुल. पीपल डार्ट इन फ्रंट ऑफ अस. डार्ट होता है ना, डार्ट फेंकते हैं. डार्ट अगेन एक वर्ब है. डार्ट मतलब बहुत तेजी से भागना, जैसे अपनी निशाने की ओर भाग रहा है कोई तीर, तो डार्ट. तो इसलिए हमें डार्ट रखा गया. तो पीपल डार्ट इन फ्रंट ऑफ अस लाइक बर्ड्स with broken wings. आप ना इन शब्दों के चयन से भी समझ सकते हो कि what it means, what it implies. कि if he's saying people dart in, मतलब they are running like mad towards the target. बिल्कुल पता नहीं कहाँ जाना है, इस टाइप से शायद. नहीं, शब्द भी तो बहुत सारे हैं. हाँ, exactly. तो जब हम पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. अगर मैं इतने सारे शब्द सीख गया तो फिर तो यार मैं तो CEO ही बन जाऊंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का. Small girl stands alone, screaming for her parents. Attention citizens, attention citizens. American bombers are approaching Hanoi, 30 kilometers away. 100 से 60, 60 से 30 किलोमीटर. अच्छा, ये रियल है ना? ये स्टोरी तो I'm not sure ये रियल है कि नहीं है, लेकिन जो वियतनाम पे जो वॉर हुआ था वो रियल है. अमेरिका ने वॉर किया था. हाँ, क्यों हुआ लड़ाई ये मैंने पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट फुली अवेयर कि अमेरिका ने क्यों वियतनाम पे लड़ाई करी. नॉर्मली लोग क्यों लड़ाई करते हैं? शायद पावर के लिए, इराक में ऑयल के लिए, है ना. तो यहाँ भी कोई वजह नहीं होगी. लेकिन सफर बेचारे लोकल लोग वो पीपल उनकी डेली फाइट लग रही है बचने के लिए, है ना. एग्जैक्टली. सो हम आगे बढ़ते हैं. क्लमजी विद फियर आई ट्रिप एंड फॉल. मतलब डर से इतना बिल्कुल मैं घबरा गई हूँ, क्लमजी हो गई हूँ. क्लमजी मतलब है कि जैसे ढंग से ना हो, फैला हो. आई ट्रिप एंड फॉल, मैं गिरती हूँ और गिर जाती हूँ. Grandma pulls me up. She throws my school bag to the roadside, bending down for me to jump onto her back. She runs, her hands wrapping around my legs. तो माँ उठाती है. Thundering noises approach. Thundering noise approaches. Thundering noise approaches. Explosions ring from afar. I hold on to my grandma's shoulders with sweaty hands, burying my face in her body. मतलब ऐसा हो रहा है कि वो अपनी माँ की दादी की गोद में बिल्कुल अपना चेहरा घुसा दिया उसने, और एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं उनको, और वो बस पकड़ी हुई है हाथों को, माँ को, कंधे को, ग्रैंड माँ के अपने पसीने वाले हाथों से. रन टू द स्कूल, दे वोंट बॉम्ब द स्कूल. तो माँ कहती है, दादी माँ कहती है कि स्कूल पे जाओ. तो फिर वो कह रही है वॉर्म रन विद मी. ग्रैंड माँ स्क्वाटेड डाउन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल पैंटिंग. शी पुल्स मी इनटू द स्कूल यार्ड. वो स्कूल यार्ड में खींच लेती है, स्कूल के प्रेमिस के अंदर. नेक्स्ट टू अ क्लासरूम शी फ्लिंग्स हरसेल्फ डाउन अ वेकेंट शेल्टर. As I slide down next to her, water rises to my waist. अब शायद वहाँ पर भी एक बॉम्ब शेल्टर होगा, तो ये लोग वहाँ चले गए और वहाँ वो लोग अंदर ऐसे चले गए शायद, और लिड बंद कर दी थी. ग्रैंडमा रीचेस अप, क्लोजिंग द लिड. वो लिड बंद कर देती हैं. अब वो कह रही है, I thank Buddha for the gift of this shelter, large enough to fit us both. तो बुद्धा को थैंक करता है. इसका मतलब वियतनामीज एक बुद्धिस्ट कंट्री है, उस टाइम पर बुद्धा को फॉलो कर रहा है. कितना मतलब अब इससे ना एक और चीज होती है बुक पढ़ने से, यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, नॉलेज मिलती है. ये बात आप सही कह रहे हो, है ना. और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है. मतलब पहले मैं इनिशियली भागता था चीजों से ना, इनसे कि यार क्या है, पहला पेज पढ़ा छोड़ दिया, बेकार है कुछ. मतलब अभी आपके साथ बैठ के हाउ मेनी पेजेस कितने पढ़े हमने? अभी हम 5वें पेज पर हैं. मुझे पता नहीं लगा, और मतलब मेरा इंटरेस्ट ऐसे बन रहा है कि हाँ मैं जाके पढ़ता हूँ. हाँ, तो ट्राई करूँगा, होपफुली बनेगा इंटरेस्ट. नहीं होगा, अगर आप पता है एक दिन ट्राई करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, प्रीटी श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट योर कंसंट्रेशन क्या होता है ना, हमारा कंसंट्रेशन लगता नहीं है, हमें बोर होता, नींद आती है जब हम कोई चीज, माइंड ऐसी चीज कर रहा होता है जो कि हमने पहले करी नहीं है. लेकिन यू हैव टू गेट यूज्ड टू द आइडिया. व्हाट आई टेल यू व्हाट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. कीप दिस बुक विद यू, अपने डेस्क पे रख दो जहां आप काम करते हो. इसको देखो, बार बार दिखेगी आपको एक बुक. आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो चीज आप बार बार सोचते हो ना वो आप
हाँ इवेंचुअली होती है आपके साथ, या अभी भी होता है। डंडा स्कूल में समझ जाओ। अच्छा वो तो अभी होता है ना। मतलब वैसे नहीं, आप अट्रैक्शन ऐसे होता है कि मतलब कोई खूबसूरत चीज है तो उस पर अट्रैक्ट होते हो, देखते हो, अप्रिशिएट करते हो। अट्रैक्शन तो किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे नॉट स्पेसिफिकली पर्टिकुलर गर्ल्स। सो आप पढ़ना चाहोगे आगे? नहीं, आप पढ़ो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। I fear for my parents on the battlefield. वो चिंता कर रही है कि battlefield में जो parents है उसके वो कैसे होंगे। When will they come back? Have they seen uncle dad? Parents लड़ने गए, right? हाँ, मदर फादर दोनों है नहीं, वॉर में। अच्छा। तो बेटी और तभी वो ध्यान रख रही है। हाँ, दादी और पोती वहाँ साथ में। Explosions draw closer. The ground swings as if it were a hammock. मतलब ऐसे झूल रहा है ग्राउंड जैसे कि कोई वो हैमक नहीं होता, जैसे एक झूला होता है जो कि आप दो पेड़ों के पीछे बांध देते हो, उसमें आप बैठ के सो सकते हो और पढ़ भी सकते हो किताब। ओके। तो ग्राउंड स्विंग कर रहा है ऐसे, ये राइटर बोला डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब हो रहा है। अब फिर ये बताती है आफ्टर अ फ्यू पैराग्राफ, आई एम जस्ट स्किपिंग अ फ्यू पैराग्राफ, वी डिडंट पेरिश दैट डे, हम उस दिन वी डिडंट रियली मरे नहीं। In November 1972, after the sirens had signaled that it was safe, Grandma and I emerged shivering like thin leaves. अच्छा। ऐसे वो निकले बाहर जैसे कि कब पत्ती हो, कब कपाई पत्ती हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। Grandma hurried to help me change and tugged me into bed. शायद वो घर आ गए हैं and then you know they have escaped somewhere, तो कहीं घर आ गए हैं या फिर वो वहीं कहीं हैं। तो this is what happens till now. So कैसा लगा आपको? हमें तो मजा आ रहा है ना? To give you an idea, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब at least I can try. हाँ मतलब this is a beautiful book. I mean we have just read few pages. Grandmother granddaughter की कहानी है ये, उनकी आंखों द्वारा बताई कहानी और कैसे they don't want to give up. Basically it's a story about their family. तो family tree है पहले. Right. I've explored 192 pages है, मैंने बताया आपको. So okay, now I'll talk about, we have touched upon important words that we need to capture. We have touched upon what you need to do to get into this habit. Book को अपना friend बनाओ, या बात करो, conversation, या ऐसा feel करो, visualize करो, loudly speak करो, right? Now I'll talk about what goes into my head when I read it. तो जब मैं book पढ़ता हूँ ना, तो जब मैं I look for signs. I look for signs where something should attract me. Okay. कुछ भी हो सकती है. It could be a phrase. It could be a line. And what I do, I underline them. तो here I have underlined this. हम लोग यहाँ तक पढ़ा है हमने. Grandma reaches up, closing the lid. She hugs me. The drum of her heart throbbing through my blood. मतलब वो पहुंचती है, लिड बंद कर देती हैं ग्रैंडमदर, पकड़ लेती हैं, और जो उनका दिल का जो ड्रम है, ड्रम मतलब दिल ड्रम की तरह बज रहा है, और बज रहा है वो मेरे खून तक मेरे को उसको कंपन महसूस हो रही है। मतलब वो इस तरीके से इतने क्लोज हैं, वो इतने डरे हुए हैं, इस फियर में हैं कि उनकी माँ की दादी की धड़कन उसके खून को बज रही है। बहुत एविडेंट है, तो कितना डरावना चीज है। तो ये चीज मुझे अट्रैक्ट करती है, and then I underline it, and then I want to go back to that sentence कि क्या हुआ उसकी ग्रैंडमदर के साथ, क्या हुआ उस पोती के साथ। क्योंकि जब विजुअलाइजेशन होता है ना, और जब हम उस चीज पर पहुंच जाते हैं, then it just burns through you, मतलब you want to know। कैसे जैसे कि आप कोई फ्रेंड है जिसको आपने छोड़ दिया मुश्किल में, यार मुझे उससे मिलके आना है। मुझे ऐसा लगता है, I want to reach that story, pick it up, read करूं। So that's how it is. आप तो बहुत पैशनेट होते, वो तो दिख रहा है। इतना पैशन तो पता नहीं कितने टाइम में आएगा, लेकिन आज बैठ के इतना तो लगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। एटलीस्ट ज़्यादा भी तो 5-6 पेज तो पढ़ ही सकता हूँ एट अ टाइम। करेक्ट। और मतलब एक जो बुक का मुझे चयन करना है सॉर्ट ऑफ पढ़ने के लिए, तो किस तरह की बुक हो, कौन सा टॉपिक हो, वो आई ट्राई टू फाइंड आउट। और जो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब आपने मुझे बताई, और मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगा जैसे आपने बताया। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक विल इम्प्रूव। मैं पढ़ूंगा, मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सेशन, लाइक वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट। अब
जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ना जब फर्स्ट टाइम जॉब करने आया था तो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान एक ना सेशन था हमारा जिसमें हमें ना स्टेज पे जाके बोलना था, और मेरे अंदर इतना फियर था बोलने का, मैं आपको बताऊँ आई कुडंट इवन टेक माय नेम ऑन द स्टेज, और कितने थे, हार्डली 20 बच्चे थे। तो वो जो फेयर था, मतलब मुझे उस दिन बुरा भी लगा बहुत अपने लिए कि यार मतलब आई कांट इवन फेस 20 पीपल, और वो शायद फियर कहीं ना कहीं अभी भी है, बट आई थिंक कि वो शायद फियर आज मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि क्यों था, कि शायद मुझे लगता था कि मेरे पास वोकैब नहीं है बोलने के लिए। तो वन थिंग फॉर श्योर डेफिनेटली विल इम्प्रूव इज माई वोकैब बढ़ेगी तो फिर मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाऊंगा, और इंटरेक्शन कर पाऊंगा तो फिर आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर मी। और सेकेंडली जो बुक पढ़ने की हैबिट है, आई थिंक ये माहौल बना के आई सपोज ये मेरे अंदर नॉट ओनली विल ब्रिंग सम पॉजिटिव्स इन टर्म्स ऑफ माय देखने का नजरिया, जो मैं कहता हूँ, मैं और क्या होगा ना शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई फेल्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वो नहीं, वो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो आई थिंक दैट इज द मोटिव विच आई, एक मोटिव आपने मुझे बताया था ना कि मोटिव होना चाहिए आपको एक पढ़ने के लिए ना, तो मैं वो मोटिव लेके चलो इस बुक रीडिंग करूंगा, और ऑब्वियसली मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं डिफरेंट अब साइफाई मूवीज ना देख के मैं साइफाई नॉवेल्स पढ़ना पसंद करूंगा। करेक्ट। तो वो चीज आई थिंक आई टेक फ्रॉम दिस सेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे आज बुलाया और मैं पढ़ाया, और मैं सॉरी मैंने बीच में बहुत आपको तंग किया। नहीं सॉरी नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे बात कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। आई थिंक इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम, if somebody who wants to improve English, he will converse, read English books. We can read in Hindi books. एक मृत्युंजय बुक है जो मुझे पढ़नी है। Okay. It's a very good book. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं देखता हूँ मैं किस में पढ़ूंगा। मैं हिंदी भी इंग्लिश प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं बहुत कन्वर्जेंट हूँ इंग्लिश में, मैंने बहुत आसानी से समझ में आती है मुझे इंग्लिश। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं क्या बोल रहा था, मैं ही भूल गया। हाँ, बुक जो है, बुक आप पढ़ने के बाद मतलब इट बिकम्स अ हैबिट एंड इट्स इजी आफ्टर अ व्हाइल। आपको देख के लगता है ना कि मतलब ऐसा लगता है बहुत सिंपल, एकदम ऐसा जैसे मक्खन नहीं होता। हाँ, मक्खन रख दिया तवे पे वो पिघल जाता है ना, ऐसे पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो दाना उठाऊंगा लेकिन हाँ, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगा आपसे, और मैं डेफिनेटली मैं कुछ टाइम बाद आपको खुद पढ़ के और ये बुक फिनिश करके आपको जरूर बताऊंगा। I'll give a call. Thank you. Okay guys, I hope you liked this video. We talked we covered a lot of points. We covered vocabulary, we covered my thinking process when I'm reading the book, my process of reading basically, and we covered what is it that you should look for when you're reading a book. If it bores you, what kind of tips that you should follow. For example, read out loud. Of course, environment is necessary, but read out loud. Keep a pencil handy. You can always keep the pencil underneath the line that you're reading. Keep moving the pencil along the words, underneath the words as you read the book. It helps build concentration. Speak loudly when you're reading. Visualize. उसके लिए vocabulary improve होगी, थोड़ा टाइम लगता है कुछ words का, but you can always refer. Google है, अब तो Google में you can just type in the word and you will know. अब तो बोलना भी नहीं पड़ता, voice से समझ जाता है। Whatever suits you. You can also underline, use a highlighter. Highlighter is a good medium. You just use it. I've used it. I use it regularly. You can check out my Instagram feed. I keep posting stories about what I liked, which line I liked. You can always refer to that. That's how I do it. And other than that, there are lots of ways. Be consistent. Pick books of your genre, जो आपको interest करता है, sci-fi आपको interest करता है. And again, thing which is really important is that you should have conversation with books. The mountains sing. But the conversation, तो जब हम conversation build करते हैं ना, and when you start building conversation with the book, in side के साथ, तो it becomes very easy, very very easy. मक्खन शायद नहीं भी बने, लेकिन टफ होता है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आसान हो सकता है बहुत आराम से। So guys, if you like the video, आपको पसंद आया वीडियो, please share, subscribe
and press the bell icon for more updates. Okay? आप तो करते हो, मैं तो करता हूँ. So guys, here is advice, heed his advice and do that. Thank you so much. It was lovely having you on the show on my YouTube channel, and I hope you read a lot of books. Thank you.